नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई सरकारी समारोह आयोजित नहीं होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। वे 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए उनके राष्ट्र हित में किए गए कार्यों को अतुलनीय बताया है। उन्होंने कहा कि श्री सिंह का जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है कि लोग किस तरह संघर्ष से उबरते हुए उपलब्धियों की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ईमानदार, महान अर्थशास्त्री के तौर पर याद किए जाएंगे। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बड़ी हस्तियां दिवंगत प्रधानमंत्री के निवास स्थान पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में शुमार रहे मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के दौर का प्रणेता माना जाता है। वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वे राज्यसभा के 33 साल तक सदस्य रहने के बाद इस साल अप्रैल में संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हुए थे। अंतिम बार वे राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे थे। उनका कार्यकाल 19 अगस्त 2019 से इस वर्ष 3 अप्रैल तक रहा था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जोधपुर में काजरी संस्थान का दौरा किया और अधिकारियों से चर्चा कर कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों का जायजा लिया। उन्होंने खेती और कम पानी की फसलों की नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए काजरी के प्रयासों की सराहना की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से नए तंत्र के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर मावठ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बहुत से इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। पूर्वी जिलों में कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सर्वाधिक 3 सेंटीमीटर बारिश नीम का थाना में दर्ज की गई। दक्षिणी भागों में भी कल शाम से मौसम में आए बदलाव से ठंड का असर बढ़ गया है। उदयपुर में कल से शुरू बारिश का दौर जारी है। वहां ठंड बढ़ने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहा। चूरू में बीती रात से रुक रुक कर हो रही मावठ से सर्दी का असर बढ़ गया है। श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में भी मावठ ने सर्दी बढ़ा दी है। अजमेर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश हो रही है। कोहरे के कारण दृश्यता घटने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा दौर के 1-2 दिन बने रहने की संभावना है। 29 दिसंबर से आसमान साफ होने और मौसम के शुष्क होने के आसार हैं। कोटपुतली के किरतपुरा में बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने के प्रयास जारी हैं। 5 दिन पहले खुले बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए बराबर की गहराई में गड्ढा खोदा जा चुका है। अब इसमें पाइप डालकर माइनर्स को उतारा जाएगा। गड्ढे से बोरवेल तक सुरंग बनाकर बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच मौसम में बदलाव से राहत कार्यों में दिक्कत आई है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश भर में खुले बोरवेल बंद करने के निर्देश दिए हैं। कल सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में उन्होंने बोरवेल हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आज शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।